सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, सो बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सिट्रीन चूज़ किया है आउट हियर, ओके, ये सिट्रीन, दैन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये स्पेसिफिक क्रिस्टल चूज़ किया है, सो लेट्स सी व्हाट आई एम सीइंग। ओके, okay, so I'm definitely seeing कि for group number 1 वेरी यूनिक पीपल आउट हियर। ओके, बहुत ही यूनिक लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम मुझे कुछ एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है, आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से शायद सोल सर्चिंग कर रहे हो इन अ वे कि कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो शायद किसी चीज़ को लेके। एंड आई एम सीइंग दैट विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ आप में से बहुत लोगों को उस चीज़ की जो एक अगर प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, या फिर ये कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है लाइफ में किसी चीज़ को लेके, आई एम सीइंग कि उसको लेके आंसर्स मिलेगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये शायद कुछ लर्निंग प्रोसेस जैसा चल रहा है। सो इट मे बी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, देयर इज़ दिस एनर्जी अराउंड जहाँ पे और ज़्यादा आप सीखने की कोशिश करो। आप में से बहुत लोग अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन आई एम सेइंग कि यहाँ बहुत लर्निंग होगा, लर्निंग प्रोसेस होगा। आप में से बहुत लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा टीचर मिलेगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू आप खुद एक ऐसे एनर्जी में घुसेंगे जहाँ पे आप खुद ही अपने लिए आंसर्स प्रोवाइड करेंगे इन सम वे। ओके, एंड ये बहुत इंटरनल होगा इन अ वे, ये सोल सर्चिंग जैसा मुझे वाइब मिल रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली एक टीचर के बारे में बोल रहा है। ओके, बट फॉर सम ऑफ यू ये बहुत इंटरनल है, यानी कि कुछ ना कुछ इंटरनल ग्रोथ चल रहा है यहाँ पे। ओके, एंड वो एक बात मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। सो डेफिनेटली अगर आपने सिट्रीन चूज़ किया है, इट्स ऑल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस एंड गुड लक। ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस बहुत ही शायद एक कॉन्फिडेंस में ग्रोथ हो सकती है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि शायद जो आंसर्स आपको चाहिए वो मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत ग्रोथ होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड डेफिनेटली आपका जो ऑरा है वो और ज़्यादा वाइब्रेंट होगा। इन सम वे और अदर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप को लेके, आपका जो जितना भी नॉलेज है उस चीज़ को लेके, आपको जो क्लैरिटी मिला है उसके बाद आई एम सीइंग कि कुछ एक कॉन्फिडेंट जैसा मुझे एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। एंड वही चीज़ एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा इन सम वे। ओके, सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट लेट्स सी व्हाट एल्स एम आई सीइंग। बट डेफिनेटली वेरी यूनिक पीपल, आप में से बहुत लोग मुझे स्टार सीड का वाइब मिला है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो, आपका थॉट्स भी बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है शायद। ओके, ओ माय गॉड माय टंग। बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो डेफिनेटली वेरी स्वीट एज वेल फॉर सम ऑफ यू, मुझे यहाँ स्वीटनेस भी दिखाई पड़ रहा है। जस्ट लाइक लाइट हार्टेडनेस। ओके, आप में से किसी के लिए इन अ वे कि जब ये क्लैरिटी आपको मिलेगा, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक लाइट हार्टेडनेस फील होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मुझे डिवाइन के साथ कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द टैरो ऑफ द गोल्डन बिल। हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है।
ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? सो 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, या डेफिनेटली लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है द लवर्स, या नेक्स्ट है आपका 4 ऑफ स्वर्ड्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वर्ड्स, या एंड द लास्ट जो निकला है वो है एस ऑफ स्वर्ड्स, या क्लैरिटी मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग एक्चुअली यहाँ पे। हम में से बहुत लोगों के लिए शायद किसी चॉइस को लेके आप लोग बहुत टाइम से परेशान हो कि क्या चूज़ करें, इधर जाए या उधर जाए। ओके, सो ये मुझे एक ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे आप आंसर्स ढूंढ रहे हो किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से। हम में से बहुत लोगों के लिए ये करियर है, करियर ऑप्शंस। ओके, कौन सा रास्ता चूज़ करें उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हम में से बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत टाइम से मेहनत लगा रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड उसी चीज़ के वजह से आपको लग रहा है कि क्या करें। ओके, कुछ और चूज़ करें या फिर यहाँ ही रहे। ओके, सो ये मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से, या सो डेफिनेटली नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ वे कि जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। ओके, एंड बहुत ही काल्म माइंडेड वे में आप चीज़ों को इन अ सॉर्टेड वे आप देख रहे हो एंड उसी प्रोसेस में आपको आंसर्स मिलेगा। ओके, इवेंचुअली जाके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे इवन इफ आप नहीं चाहेंगे कि एंग्जाइटी आ जाए कहीं से, आई एम सीइंग कि थोड़ा बहुत मुझे यहाँ एंग्जाइटी दिखाई पड़ रही है। ओके, बट इट्स जस्ट लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ग्राउंड आपको अपने आप को ग्राउंड करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आंसर ज़रूर आएगा। ओके, किसी चीज़ को लेके। बट आई एम सीइंग कि आपका हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करना उस चीज़ से। अगर आप किसी चॉइस को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हो देन इट्स टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा ब्रेक ले ले उस चीज़ से, थोड़ा सा डिटैच हो ले एंड काल्म माइंडेड वे में इन अ सॉर्टेड वे आप आंसर्स ढूंढे। ओके, अपने अंदर उसका वहाँ तक या फिर चॉइस बनाने के लिए यहाँ पे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रश करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि सही वक्त में आई एम सीइंग कि यहाँ पे आंसर्स मिलेगा आपको। यहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से एंग्जाइटी से डील करते हो। ओके, ये बीच बीच में कहीं से इट पॉप्स अप फ्रॉम समवेयर एंड आप में से बहुत लोग शायद बीच बीच में एंग्जाइटी से डील करने लग जाते हो एंड बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो शायद। ओके, सो यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो आपको मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरफ जाना है, आपको ये आराम से पता चल जाएगा इवेंचुअली एंड इट कैन हैपन थ्रू अ कम्युनिकेशन। ये काउंसलिंग भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए क्योंकि विद द एस ऑफ स्वर्ड्स ये मुझे कम्युनिकेशन का वाइब दे रहा है। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन के थ्रू से आपको आंसर्स मिलेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। फॉर सम ऑफ यू ये एक कार्मिक पैटर्न है जिसमें आप बहुत टाइम से स्टक हो एंड इवेंचुअली यहाँ पे पर्जिंग होगा इन अ वे कि एक हीलिंग होने की ज़रूरत है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये मेंटल है। ओके, लाइक इन अ वे बहुत ज़्यादा मेंटल बिकॉज द लवर्स इज ऑल्सो जेमिनाई। ओके, एंड बाकी जितना भी कार्ड है वो सब एयर साइन है यहाँ पे। सो डेफिनेटली हमें से बहुत लोग शायद एयर साइंस हो, दैट मे बी पॉसिबल। एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई। बहुत ही ज़्यादा माइंड। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा माइंड माइंड पे फोकस करने की एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो आप में से बहुत लोग एंड नेक्स्ट 30 डेज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा मत एंग्जाइटी में मत घुस जाइएगा। ओके, इतना ज़्यादा सोच के, क्योंकि जो मिलना है आपको मिलेगा। जो आंसर्स, जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोग शायद बहुत टाइम से किसी कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, दैट मे बी वन थिंग एंड यहाँ पे वो आएगा। ओके, वो कम्युनिकेशन आएगा। सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। बॉटम द डेक है क्रिस्टल फोकस, या ओके लेट्स सी। नेक्स्ट हम लोग वुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। ओके, 1 कार्ड प्लीज।
ओके, हियर वी गो. सो वन ऑफ द डेक है जस्टिस. या ये कार्मिक है आप में से बहुत लोगों के लिए. शायद बहुत टाइम से आप एक कार्मिक पैटर्न में अटके हुए हो. आप में से बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेके चॉइस हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू इट्स अबाउट करियर. ओके, बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ोर्ट लगाई है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है. ओके, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है शायद. सो ड्रीम टाइम है, क्रिएशन. ओके, फर्स्ट कार्ड. सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ wands. ओके, नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ स्वर्ड्स. ओके, एंड नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई इमरजेंसी. या डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगा. ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपके लिए एकदम ही बेनिफिशियल नहीं है. दैट्स द थिंग आई एम सीइंग. आप जितना निगेटिविटी पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि आपका सिचुएशन निगेटिव है. दैट्स द थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. क्योंकि क्रिस्टल विद द फोकस इट्स स्पीकिंग अबाउट आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है. एंड आपको ये भी देखना है कि आप कहाँ फोकस लगा रहे हो. ओके, पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस लगा रहे हो या फिर निगेटिव चीज़ों पे फोकस लगा रहे हो. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कप आपका जो कप है वो आधा खाली है रेदर देन हाफ फुल. ओके, सो ये एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ पे आप बस अपने लाइफ में जो निगेटिव चीज़ें हो रही है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बल्कि बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है शायद आपके लाइफ में जहाँ पे आप फोकस नहीं कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका माइंड बहुत ही स्ट्रांग है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड आपका मोस्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन अगर आप माइंड से विजुअलाइज करेंगे सही तरीके से, आई एम सीइंग कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. सो अगर आप ज़्यादा निगेटिविटी पे फोकस करेंगे थ्रू योर माइंड, ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है. क्योंकि आई एम सीइंग आपका माइंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग ओके योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. सो डेफिनेटली विद द ड्रीम टाइम क्रिएशन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट योर ड्रीम. आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, किस डायरेक्शन आप जाना चाहते हो. ओके, उस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन चल रही है यहाँ पे. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है. ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक योर करियर. ये आपका डेफिनेटली इट मे बी ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट योर लव लाइफ. आप में से किसी के लिए यानी कि किस डायरेक्शन जाए, इस डायरेक्शन जाए या फिर उस डायरेक्शन जाए. ओके, सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बस निगेटिविटी पे फोकस मत कीजिए. अगर कुछ चॉइस बनाना है तो कि अच्छा यहाँ पे कुछ ये ही ख़राब होता जा रहा है या फिर ये हुआ था एंड ये ख़राब था. ओके, बस उस पर फोकस मत कीजिए, बट ऑल्सो फोकस ऑन समथिंग जो अच्छा हुआ है. ओके, या फिर अच्छा अच्छी चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी है उस पर भी फोकस कीजिए. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो विद द 5 ऑफ wands बहुत ही मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस ना करके थोड़ा सा मेडिटेशन करना. या फिर यहाँ पे आई एम सीइंग कि हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रहा है शायद आप में से किसी के लिए. क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टेंशन या फिर वरी आप में से बहुत लोग अपना हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहे हो शायद. एंड विद इन नेक्स्ट 30 days आपको पुश किया जाएगा कि आप थोड़ा सा टाइम पे सोए, टाइम पे जागे, टाइम पे खाए. ओके, अच्छा अच्छी चीज़ें खाइए. ओके, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा एक पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी आएगा. ओके, सो विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ किसी के साथ हो सकता है. एंड इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप निगेटिविटी से अगर खुद आएंगे, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांगली पॉसिबल कि आप निगेटिविटी अपनी फिजिकल सिचुएशन या फिर एक्सटर्नल सिचुएशन में मैनिफेस्ट कर लेंगे. सो वो एक मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा. ओके, बट यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि एंग्जाइटी से मत आइए या फिर डेस्परेट होके या फिर ओवर इट्स वेरी माइंड ओरिएंटेड फॉर ग्रुप नंबर 1. आई डोंट नो व्हाई आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो. ओके, एंड उसके वजह से आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है उस चीज़ की वजह से. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 days बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ा क्लैरिटी आपको मिलेगा व्हेन इट कम्स टू दिस सिचुएशन. एंड जिसके वजह से विद द ड्रैगन फ्लाई इमर्जेंस आप इल्यूजन क्या है, ट्रुथ क्या है, उसमें बहुत ही सुंदर से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. ओके, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन
ओके बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग दैट। एंड यहाँ पे ये लाइफ टाइम क्लैरिटी होगा हम में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे उसके बाद अगर कोई अपनी लाइफ में आपके लाइफ में कन्फ्यूजन ला सकता है देन इट्स यू योर सेल्फ। ओके क्योंकि आई एम सीइंग क्लैरिटी आपके सामने होगा विद द एस ऑफ स्वर्ड्स। ये पूरा क्लियर पिक्चर आपके सामने होगा ताकि आप फाइनली वो इल्यूजनरी जगह से निकल पाए। ओके एंड ये डिवाइनली गाइडेड है। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। ओके हियर वी गो। यूरेनस है, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। सो या इट्स अ वेरी बिग अवेकनिंग एंड ये बहुत ही एक सडन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, टावर लाइटनिंग जैसा हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि ये आपके भलाई के लिए ही होगा। ये सडन शिफ्ट लाएगा आप में से बहुत लोगों के लिए विद दिस। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी वरीज आप टेंशन्स जो भी ला रहे हो ना, वो है बेसिकली आपका खुद का माइंड। ओके जो ये सब सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहा है, इल्यूजनरी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहा है। या आप में से बहुत लोग हमेशा डाउटफुल रहते हो, आई डोंट नो व्हाई। इवन इफ क्लियर पिक्चर आपके सामने है, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इजीली आप डाउट करने लग जाते हो। यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी, 8th हाउस है या डेफिनेटली पार्टनरशिप। आप में से किसी के लिए ये किसी पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, या फिर इट्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ एसेट्स भी हो सकता है ये आप में से बहुत लोगों के लिए। इट मे बी मनी, मनी कैन बी कनेक्टेड, या मनी रिलेटेड चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, मनी या डेथ एंड रिबर्थ। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, या इट इज़ समथिंग अराउंड द कॉर्नर। बट आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग दिस इज अबाउट अ पार्टनरशिप विद द 7th हाउस। ओके दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। फॉर सम ऑफ यू ये बिजनेस, जॉब हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकता है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। फॉर सम ऑफ यू इट्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको फाइनली समझ में आएगा कि अच्छा मुझे किसके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना है। ओके आगे का। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो एंड आप बार बार डाउट करते रहते हो कि अच्छा ये ये ठीक है कि नहीं है, ये क्या किया जाए, छोड़ के आगे बढ़ा जाए या फिर क्या, जस्ट दिस कन्फ्यूजन अराउंड दैट। लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड इट विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से इल्यूजन में रह रहे हो। ओके एंड आप उससे बाहर निकलेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग कि ये बहुत ही कार्मिक पैटर्न रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, यानी कि आप हमेशा से इस पैटर्न में रहे हो कि बार बार घूम के आप उसी जगह पे आ जाते हो जहाँ पे आप डाउटफुल हो जाते हो, कन्फ्यूजन आ जाता है कहीं से। एंड आई एम सीइंग कि इट विल एंड फॉर गुड। ओके विद इन नेक्स्ट 30 डेज क्लैरिटी, बहुत ही ज़ोरदार क्लैरिटी आपको मिलेगा। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। या बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको। सो लेट्स सी, हम लोग गॉडेस गाइडेंस और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो आपके लिए ये गाइडेंस जैसा भी होगा। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस इज़ मोस्टली अबाउट लव लाइफ। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपको कुछ और टाइप की रीडिंग चाहिए देन गो अहेड एंड चूज अनदर पाइल। ओके उसमें कुछ मैसेजेस हो सकता है आपके लिए अलग टाइप का। So let's see guidance for group number 1 within next 30 days. Guidance for group number 1, dear angels and guides. Okay, one more card. Guidance for group number 1 for next 30 days. Okay, here we go. So यहाँ पे है go outside. Okay, Cordelia, you have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Okay, at the bottom of the deck. So शायद आप में से बहुत लोग इतना ज़्यादा टेंशन में रह रहे हो कि अच्छा बाहर भी निकल के नहीं जा रहे हो। आप में से बहुत लोग शायद that may be अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज रहे हो बहुत टाइम से। देयर मे बी वन थिंग एंड आई एम सीइंग कि या गोइंग आउट, कनेक्टिंग विद नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ताकि आप अपने आप को ग्राउंड करें। क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मुझे एयर का एनर्जी मिला, यानी कि माइंड, ओके थॉट्स, इट्स ऑल अबाउट दैट। इमोशंस नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा माइंड। ओके लॉजिकली प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना। ओके दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, जिसके वजह से यहाँ पे वाटर, अर्थ,
फायर कुछ भी नहीं है. ओके, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी cycles and rhythms. Honor the cycles of your body, energy levels and emotions. Yeah, definitely. अपनी emotions को neglect मत कीजिए. ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली मत देखिए या फिर जस्ट अपने माइंड पे फोकस मत कीजिए. अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए, जो आप में से बहुत लोग नहीं कर रहे हो शायद. ओके, क्योंकि आप इतना परेशान हो रहे हो कि आप अपने बॉडी को ही निगलेक्ट कर रहे हो, अपने इमोशंस को निगलेक्ट कर रहे हो, एंड सब चीज़ों को आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि अच्छा ये ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से, उस चक्कर में आप अपने इमोशन को ही निगलेक्ट कर रहे हो. ओके, मेडिसिन वुमन इशेल, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड आप ज़्यादा सोचते हो. ओके, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप में से बहुत लोग, लेकिन अक्सर आप अपनी इंट्यूशन से डिटैच हो लेते हो खुद एंड ज़्यादा माइंड पे फोकस करने लग जाते हो कि अच्छा आपका माइंड आपसे क्या बोल रहे हैं. ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत मैसेजेस आपकी तरफ आ रहा है, बट उसके लिए अपने आप को आपको ग्राउंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप में से बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ एन एनर्जी अराउंड वाटर के साथ कनेक्टेड रहिएगा फॉर नेक्स्ट 30 days. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विच इज़ बेसिकली अ साइन ऑफ योर इमोशन. बट एट द सेम टाइम अगर आप वाटर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी ज़्यादा पिएगा. ओके, आई एम सीइंग कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, सो दैट आप ग्राउंडेड रहे. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. एंड ऑल्सो गो बाय सम काइंड ऑफ रिवर साइड, कहीं रिवर के पास जाके बैठिएगा, कहीं आप जहाँ भी हो, अगर वहाँ पे वाटर सोर्स है कहीं पे, वहाँ जाके बैठिएगा. ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आई एम सीइंग या आपको मैसेजेस आपके इमोशंस एंड इंट्यूशन के थ्रू से मिलता है. एंड पानी आपके इंट्यूशन के साथ एंड इमोशंस के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है, स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है, आई मीन टू से. एंड दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टे कनेक्टेड टू वाटर. देयर समथिंग अबाउट वाटर. ओके, अर्थ एलिमेंट, वाटर, क्रिस्टल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि एमेथिस्ट. ओके, आपका जो थर्ड आई है उसको थोड़ा सा आपको क्लींस करना है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो मुझे बहुत क्लाउडीनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट आई एम सीइंग इवेंचुअली बहुत क्लैरिटी मिलेगा इस चीज़ को लेके. आप में से बहुत लोग के लिए दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ. ओके, कि क्या चूज़ करना है, कहाँ आगे बढ़ना है. आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स कमिंग. ओके, क्लैरिटी बहुत आएगा. सो वही है ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. ओके, या वही है. सो थैंक यू सो मच. ओके, ओह या, फॉर ग्रुप नंबर 1 आप में से बहुत लोग शायद स्कॉर्पियो हो, जेमिनाई, एक्वारियस, लिब्रा. ओके, या लिब्रा, ओह एयर साइन, वेरी स्ट्रॉन्ग एयर साइंस. पाइसिस है, कैंसर है आप में से किसी के लिए. ओके, स्कॉर्पियो, या आई ऑलरेडी सेड दैट. या okay, that's the message I'm getting. So thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये clear quartz crystal choose किया है, okay, ये particular crystal, then ये आपका reading है. okay, so अगर आपने clear quartz crystal choose किया है, आप में से बहुत लोग शायद athlete हो. I don't know why I'm getting physical kind of energy, so that may be a possibility. एथलेटिक, वेरी एथलेटिक. ओके, आप में से किसी के लिए, ये किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा. ओके, बट आई वाज गेटिंग दैट. बट एज वेल एट द सेम टाइम आप में से बहुत लोग एक पावर होल्ड कर रहे हो. ओके, जो शायद अभी करेंटली आपको मालूम नहीं है, बट इट्स डेफिनेटली कनेक्टेड टू योर क्राउन चक्रा. आप में से बहुत लोगों के लिए शायद यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, या फिर यहाँ क्लींस करना इम्पॉर्टेंट है आपके क्राउन चक्रा को, इसलिए आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है. बट दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कि बहुत ज़्यादा क्लींस हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ से क्लींस हो रहा है, टॉक्सिक एनर्जी क्लींस आउट हो रहा है. सो विद इन नेक्स्ट 30 days बहुत कुछ टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से जाएगा. ओके, आप में से बहुत लोग घर साफ कर रहे हो. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप क्लींस कर रहे हो अपने घर पे. ये आपका वार्डरोब भी हो सकता है जो आप चेंज कर रहे हो या फिर साफ़ कर रहे हो. यहाँ पे कुछ एक ऐसा भी एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से. बट देयर्स एनर्जेटिक क्लींसिंग फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग. ये मुझे बहुत ही मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी दे रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2. वेरी मैजिकल पीपल आउट हियर.
सो या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा हायर रिल्म के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल रिल्म के साथ बहुत कनेक्टेड हो, या फिर अभी करेंटली आप ऐसा फील नहीं कर रहे हो, देन विद इन नेक्स्ट 30 डेज यू विल फील दैट। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड देयर समथिंग जो आप इधर चैनल कर सकते हो, या फिर कुछ ना कुछ है टैलेंट आप में जिसके साथ आप और ज़्यादा कनेक्टेड होंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। या एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि वाओ, यहाँ पे एंजल्स एंड गाइड्स के तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड स्पेसिफिकली एक मुझे गाइड मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक स्पिरिट एनिमल मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड या आई एम सीइंग अ वुमन, टू बी ऑनेस्ट, एल्डरली वुमन। ओके, एज अ गाइड बहुत प्रोटेक्शन है आपको लेके यहाँ पे। या एंड अ स्पिरिट एनिमल, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मुझे एक स्पिरिट एनिमल का वाइब मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बट लेट्स सी, ओके लेट्स सी व्हाट आई गेट आउट ऑफ दिस। बहुत प्रोटेक्शन है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? सो लेट्स सी, 4 कार्ड हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से आपके लिए निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है? वन लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2। ओके, हियर वी गो। सन है, द सन। ओह वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बट लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉश, 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है आपका जजमेंट। ओह माय गॉड, ओके जजमेंट। नेक्स्ट है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, so yeah, clarity, I'm definitely seeing with the 10 of cups। आप में से बहुत लोग के लिए आई डोंट नो, यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। इधर आप में से बहुत लोग आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो। ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोग के लिए कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। स्पिरिचुअल लेवल में एक यूनियन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी के लिए। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज में हो, यहाँ पे मुझे एक चाइल्ड का एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ न्यूज़ जो आएगा। ओके, इट्स अबाउट अ चाइल्ड, प्रेगनेंसी। आप में से किसी के लिए देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ यूनियन है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आप में से बहुत लोग आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर मीटिंग दिस पर्सन, या फिर आप में से बहुत लोग हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके, विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ बहुत फुलफिलमेंट है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत जॉय है। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत ही हेल्दी कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे को डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि आप लोग बहुत ही हेल्दी कनेक्शन में हो। आप लोगों को मालूम है कि कब एक दूसरे को स्पेस देना है। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ऐसा इंसान आया नहीं है, आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ पर्सन एंटरिंग योर लाइफ। ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली विद द जजमेंट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलेगा उस चीज़ को लेके। यहाँ पे एज वेल कुछ डिसीजन बनाना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि उसके लिए आपको और ज़्यादा रिसर्च करना है, इन अ वे कि आपको और ज़्यादा उस चीज़ को लेके थोड़ा छानबीन करना है, या फिर क्लैरिटी गेन करना है, कुछ रिसर्च करना है, उस चीज़ के बारे में और जानना है। ओके, यहाँ पे कुछ डिसीजन आप में से बहुत लोगों को लेना पड़ेगा। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिल्म के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन आउट हियर। हायर रिल्म के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जजमेंट एंड क्लियर क्वार्ट्ज ये दोनों मेरे लिए हैंड इन हैंड जाता है। सो इट्स लाइक आपका क्राउन चक्रा लाइक लिटरली एक्टिवेट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड आई एम सीइंग कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ आपके सामने है, बट देयर इज़ अ चॉइस। ये किसी चीज़ को लेके एक चॉइस बनाना है आप में से बहुत लोगों के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ये जजमेंट कॉल जो है, इट्स कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, ये यूनिवर्सली गाइडेड आप बोल सकते हो, या फिर डिवाइनली गाइडेड है। ये जो भी जजमेंट आएगा आपके लाइफ में, इट्स इन अ काइंड ऑफ लाइक अ ये आप बोल सकते हो कि आपने अभी तक जितना भी एक्शंस लिया है, अभी तक जैसा भी एक्शन लिया है, उसके ऊपर बेस करके एक जजमेंट कॉल होगा। ओके,
एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग ये बहुत ही पॉजिटिव है ये एनर्जी, ओके, बट आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ चॉइस जो आपको बनाना है आफ्टर डैट। एंड यहाँ पे और ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि क्लैरिटी आप और ज़्यादा गेन, इन अ वे रिसर्च और कीजिए उस चीज़ को लेके, ताकि आप क्लियर कट चॉइस बना पाए, ओके। यहाँ बहुत क्लैरिटी आएगा विद द सन। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अबंडेंट एनर्जी, आप लोग डेफिनेटली अबंडेंट एनर्जी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, वेरी रेडियंट एनर्जी, बहुत कॉन्फिडेंट आप में से बहुत लोग फील करेंगे। पर आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे बहुत फ्रीडम है, ओके। आपका सोल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री फील करेगा, ओके। सो लेट्स सी हम लोग अर्थ मैजिक और एगा कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। वन मोर कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज, ओके, हियर वी गो। मिल्की वे है पर्सपेक्टिव, ओके, या लेट्स सी। नेक्स्ट हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट वाओ नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओह माय गॉश, ये कैसे निकला है, 8 ऑफ wands है, या बहुत क्लैरिटी आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, क्लाउड्स, शेप शिफ्टिंग, अगेन क्लैरिटी, ओके। वाओ, दिस इज़ लाइक आई डोंट नो, सब यू नो अभी तक जो ग्रुप नंबर 1 किया था उसमें भी बहुत ज़्यादा यू नो क्लैरिटी का वाइब मिल रहा था। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत क्लैरिटी आ रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका जो थॉट पैटर्न है एक कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ये फैमिली लाइफ को लेके, एक बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, उसमें बहुत क्लैरिटी आ रहा है। आप ये जो फॉगीनेस है उससे बाहर निकल रहे हो, ओके। जहाँ आप शायद बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी जगह से चीज़ों को आप देख रहे थे, आप उससे बाहर निकल रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ wands, ओके। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ कप्स एंड द लास्ट इज डांस सेलिब्रेशन, ओके। वाओ, सो या डेफिनेटली जजमेंट कॉल आएगा। फाइनली इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ये जजमेंट कॉल है। आप में से बहुत लोग शायद बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे कि अच्छा इस डिसीजन को लेके आगे बढ़े कि ना बढ़े। एंड आई एम सीइंग देयर विल बी लाइक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। यूनिवर्स फाइनली आपके लाइफ में पावर रख के यू नो आपसे बोल रहे कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। एक्सपांशन होगा आपके लाइफ में इन सम वे और अदर, इस चॉइस की वजह से, या फिर यू नो जो कुछ भी होगा आपके लाइफ में उसके वजह से कुछ एक्सपांशन। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अबाउट अ चाइल्ड एडिशन टू योर फैमिली। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपांशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ग्रोथ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हमें से किसी के लिए ये रीसेटलिंग हो सकता है, मूविंग, ओके, मूविंग समवेयर एल्स, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। बट आई एम सीइंग विद द 2 ऑफ swords एंड 9 ऑफ कप्स, यू विल बी फीलिंग हैप्पी, ओके। ये एक चॉइस आपको एक ऐसे एनर्जी के ऊपर बेस करके बनाना है कि क्या आपको हैप्पी फील कराता है, ओके। या इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनरोसिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन सम वे फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ओके। बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि इट्स अबाउट या आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फैमिली काइंड ऑफ एनर्जी, ग्रैटिट्यूड, ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग उसी के ऊपर बेस करके आप में से बहुत लोगों को चॉइस बनाना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड रहे हो। एंड जो कुछ भी होगा ना आपके लाइफ में, अंडरस्टैंड कि इट्स डिवाइनली गाइडेड फॉर ग्रुप नंबर 2, इट्स डिवाइनली गाइडेड। एंड इसीलिए वो आपके सामने रखा जा रहा है, ओके। वैसी सिचुएशन आपके सामने रखा जा रहा है। एंड जो भी सिचुएशन होगा आपके सामने, इट्स बिकॉज इट्स डिवाइनली गाइडेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे ज़्यादा यू नो ओवरली या फिर अपने माइंड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इन अ वे लाइक लॉजिकली आपको इतना ज़्यादा यू नो चीज़ों को नहीं देखना है, ओके। फॉर सम ऑफ यू इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इमोशंस के साथ भी कनेक्ट करें। आई डोंट नो व्हाट इज अप विद ऑल द रीडिंग, बट इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्रुप नंबर 1। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू नो आप जितना क्लैरिटी गेन करेंगे, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू इट्स ऑल्सो अबाउट कि अच्छा अभी यहाँ से कैसे आगे बढ़े, ओके, उसको लेके भी आई एम सीइंग कि और ज़्यादा क्लैरिटी आप लोग गेन करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। एंड ये बहुत सेलिब्रेशन लाएगा आपके लाइफ में, बहुत हैप्पीनेस लाएगा, जॉय लाएगा,
ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग कि अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स डिवाइनली गाइडेड, सही टाइम में सही चीज़ हो रहा है, ओके, इट्स नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। ये बस आपका माइंड हो सकता है जो आपको उससे डिटैच करके कहीं और ले जा सकता है आपको, ओके, एंड ये आपको कंफ्यूज्ड फील करा सकता है। बट यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, एंड क्लियर कट कम्युनिकेशन, ओके, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ऑप्टिमिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। या रिजल्ट से आपको डिटैच रहना है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, कि आगे जाके क्या होगा, रेदर देन प्रेजेंट एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑफ कोर्स प्लान बनाना है फ्यूचर को लेके फॉर ग्रुप नंबर 2, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा पैसिमिज्म में मत घुसिएगा कि अच्छा फ्यूचर ऐसा ऐसा होगा क्या, ऐसा ऐसा होगा क्या, ओके, उसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आई एम सेइंग इट विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके, उसको लेके केयर लिया जाएगा उस चीज़ का। हम लोग नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज, चेंजेस एंड गाइड्स, कार्ड एट अ टाइम प्लीज, चेंजेस एंड गाइड्स। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक, okay, at the bottom of the deck. So next, okay, Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth, okay, ये बहुत ही बड़ा सा एक शिफ्ट है। Chiron है your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. So for group number 2 I am definitely seeing ये एक सोल लेसन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, ओके, फॉर नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग कि दिस इज़ ऑल्सो हाईली कनेक्टेड विद योर लक, ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है लाइफ को लेके, जो फार साइटेडनेस है, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, ओके। आई एम सीइंग कि आप अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे इसके बाद। यहाँ पे एक बहुत ही एक बिलीफ या फिर आप बोल सकते हो कि फेथ, ओके, इन यूनिवर्स, ओके, वो आप में डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। एंड आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोग अक्सर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो शायद, बट इन समय और अदर जो सिचुएशन होगा, ओके, एंड जो आपके सामने रखा जाएगा, जैसा एनर्जी आपके सामने रखा जाएगा, वो डेफिनेटली इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ, यानी कि आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा होगा एंड आप ये रियलाइज़ करने लगेंगे कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। एक सोल लेसन है या फिर एक कार्मिक साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में। एंड विद द कायरन आई एम सेइंग ये डेफिनेटली आपका एक सोल लेसन था जिसको आपको सीखना था। एंड आप में से बहुत लोग शायद वो आप सीख नहीं पा रहे थे, बट आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप कुछ ना कुछ सरपास करेंगे, आप सीखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। एंड जब आप ये सीखेंगे, आप में से बहुत लोग, आपका जो फेथ है ना डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। आई एम सीइंग आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड जस्ट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अराउंड फार साइटेडनेस, यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जैसी एक एनर्जी आ जाएगी जहाँ पे आप दूर की चीज़ों को भी ऑप्टिमिज्म से देख पाएंगे कि अच्छा दिस विल हैपन। बट आपको ये भी समझ में आएगा कि यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, ओके। आपका सिचुएशन जो है वो हाईली डिवाइनली गाइडेड है, ओके। ये चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सब आपके सामने क्लियरली रखा जाएगा एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको लीडर जैसा एक एनर्जी में शायद घुसना पड़ेगा इन अ वे कि आपको खुद अपनी लाइफ की एक सिचुएशन को लीड करना पड़ेगा, ओके। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। बट ये सिचुएशन आपके भलाई के लिए रखा जा रहा है आपके सामने, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग कि देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी। आई डोंट नो व्हाई ये बहुत ही मुझे लकी काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। जो कुछ भी होगा इट्स लाइक लक, फॉर्चून जो आपके लाइफ में आ रहा है, ये वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिविटी, आप कितना पॉजिटिव रहते हो इस सिचुएशन को लेके, ओके, वो मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट लेट्स सी विद द गॉडेस गाइडेंस और एक कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए गाइडेंस, व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर नेक्स्ट 30 डेज प्लीज।
आई एम सीइंग कि ये आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस लाएगा, इन सम वे इम्पैक्ट करेगा आपके करियर को भी. ओके, guidance for group number 2 in the next 30 days. Bodies of water, release. Spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries. Okay. सो ये ऑलमोस्ट ग्रुप नंबर 1 का एनर्जी जैसा है, जहाँ पे यहाँ भी बोला जा रहा है कि वाटर के साथ कनेक्टेड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए. ओके, अगर कहीं पे वाटर सोर्स है, रिवर बॉडी, ओके, गो अहेड एंड स्पेंड योर टाइम देयर. ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. लेट्स सी. बी स्ट्रॉन्ग, सेकमेट है. यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम. या डेफिनेटली. नेक्स्ट है सरस्वती. द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़. या डेफिनेटली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हो शायद. एंड इन सम वे और अदर आई एम सीइंग कि जो भी सिचुएशन होगा ना, एंड जिस चीज़ से आप डील करेंगे वो आपका क्रिएटिविटी को भी इन सम वे और अदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा. आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. वन आफ्टर अनदर आइडियाज़ आता जाएगा. आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत हाइटेंड होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद द आर्ट्स. सरस्वती, आई एम सीइंग कि आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो बहुत ज़्यादा क्लियर एंड यूनिक एंड ब्यूटीफुल होगा. ओके, सो वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे. फॉर सम ऑफ यू इट्स ऑल्सो परहैप्स ये स्टडीज़ से भी कनेक्टेड है. ओके, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर, उसको लेके भी बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. बट आई एम सीइंग कि जो भी सिचुएशन होगा ये आपके स्ट्रेंथ को डेफिनेटली टेस्ट करेगा. ये आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप समझ पाए कि आपका पावर एक्चुअली क्या है, आपका पोटेंशियल एक्चुअली क्या है. ओके, सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. या डेफिनेटली पॉजिटिविटी से सिचुएशन को देखिएगा. ओके, आई एम सीइंग कि दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, वेरी स्पेसिफिक मैसेज. बट ऑल्सो आई एम सीइंग कि ये अगर आप सरपास कर लेंगे ना with the Jupiter, with the sun, okay, it's like another level. मुझे यहाँ कुछ सक्सेस जैसा एनर्जी मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि लक, एंड इन सम वे और अदर एक लक का एनर्जी मुझे यहाँ दिखा रहा है. या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ अच्छा एक एनर्जी आपके लाइफ में घुसेगा आफ्टर दैट. ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ चॉइस इज दिस, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स ब्रिंगिंग इन पॉजिटिविटी. ये लक आपके लाइफ में ला रहा है. ओके, एंड ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में लाएगा. ये दिस इज़ ब्रिंगिंग इन सम काइंड ऑफ एनर्जेटिक शिफ्ट. ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट ला रहा है. ओके, विद द 8 of Wands एज वेल. सर्टनली दिस इज़ लाइक अ डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि एक एस्पेक्ट जो है आपके अंदर उसमें एक डेथ जैसा होगा. आपका पर्सपेक्टिव जो है आपके लाइफ को लेके, अगर कुछ बिलीफ सिस्टम्स था जो बहुत ही क्लाउडी था, बहुत ज़्यादा इल्यूजन के ऊपर बेस्ड था, आई एम सीइंग उसको लेके बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ये फैमिली से कनेक्टेड है, ये रिलेशनशिप से कनेक्टेड है. बट आई एम ऑल्सो सीइंग एट द सेम टाइम ये आपके करियर अगर आपका है उसमें उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इन अ पॉजिटिव वे. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. यहाँ कुछ ग्रोथ है, म्यूचुअल ग्रोथ जो होना है एक्चुअली इफ़ यू कम टुगेदर. ये कुछ डिवाइन कनेक्शन है फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर. ओके, सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 2. ये बहुत ही स्पेसिफिक था. ओके, बट एनीवेज, सो आप में से बहुत लोग परहैप्स स्पाइसिस हो. ओके, या व्हाट एल्स, Aquarius, Libra, Gemini, Leo, okay, Sagittarius for some of you. What else? Cancer, Pisces, Scorpio, okay, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ओके, व्हाट एम आई गेटिंग, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है. वाओ, ओके, सो फॉर सम ऑफ यू फॉर ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो व्हाई ये सबके लिए मैसेज आ रहा है. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 days. इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी आफ्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन. फाइनली बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल रही है. वैसा एनर्जी, ये कलेक्टिव एनर्जी जैसा है ऑलमोस्ट. बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड टूवर्ड्स समथिंग. ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3.
एंड देयर समथिंग कुछ रिकॉग्निशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर देयर समथिंग देयर लाइक विनिंग काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, जो आप क्लेम करने वाले हो, आपका पावर आप क्लेम करेंगे, जो आप डिज़र्व करते हो वो आप क्लेम कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे कुछ विक्ट्री जैसा मुझे एक एनर्जी मिला है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड इट वॉजन ईजी क्योंकि यहाँ मुझे विजन क्वेस्ट का एनर्जी मिल रहा है। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे ऑलमोस्ट यू आर लेफ्ट अलोन, ताकि आप ये शैडो वर्क करें, ये लेसन सीखे, अपने अपने अंदर झाँक के आप खुद कुछ कुछ आंसर्स एंड क्लूज आप खुद ढूंढ के निकाले। ओके, ये वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे परहैप्स आप में से बहुत लोग यू फेल्ट लाइक यू आर अलोन। ओके, ये वैसा भी मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से, पर आई एम सीइंग कि you made it through it. Okay, yeah, definitely. So let me see further मुझे और क्या दिखा। This is like a long मुझे यहाँ कुछ एक जर्नी जैसा दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 3। सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा गाइस। टाइगर स्काई। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। वन लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट लेट्स सी विद ग्रुप नंबर 3 आपका फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। ओ माय गॉड, या जजमेंट। नेक्स्ट है द लवर्स, व्हाट इज अप विद दिस। ओके, नेक्स्ट है द डेविल। ओ माय गॉड, ओके, ब्रिलियंट। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल, या सो आई एम सीइंग कि ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस नेक्स्ट 30 मंथ इटसेल्फ, एंड आप लोग ये भी देख पा रहे हो कि क्या चीज़ आपके लिए है एंड क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। आप में से बहुत लोग के लिए ये शायद किसी एक सिचुएशन को लेके हो सकता है, फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, देयर इज़ समथिंग जो आपको सर्व नहीं कर रहा है इन सम वे, एंड आप लोगों को शायद उस चीज़ को लेके क्लैरिटी मिल रहा है। ये जॉब भी हो सकता है जहाँ पे शायद यू आर नॉट फीलिंग फुलफिल्ड, आप फुलफिल्ड फील नहीं कर रहे हो, बहुत डिसहार्टन फील कर रहे हो शायद इन सम वे, या फिर ये आपके सोल को इट्स नॉट फीडिंग योर सोल इन सम वे, एंड आई एम सीइंग कि ये एक टॉक्सिक पैटर्न जैसा बन गया है फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ अंदर ही अंदर आप फील कर रहे हो कि अच्छा ये मेरे लिए है कि नहीं है, या रहूँ कि ना रहूँ, ओके, देन दिस इज़ फॉर यू। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ बहुत क्लैरिटी मिलेगा इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज इटसेल्फ, एंड आप में से किसी के लिए ये लव लाइफ भी हो सकता है, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो मैं बस एक एक बॉक्स में आपको नहीं रखने वाली हूँ ये बोल के कि ये बस करियर रीडिंग है। आप में से किसी के लिए ये लव लाइफ को भी लेके हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन, बट आई एम सीइंग यू आर रियलाइजिंग कि क्या आपके लिए है एंड क्या आपके लिए नहीं है। ओके, एंड आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 यू आर कटिंग आउट समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू। ओके, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आई एम सीइंग यू कटिंग दैट आउट। सो विद द 4 ऑफ वेल्स डेफिनेटली आप यू आर कमिंग इनटू अ प्लेस जहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपने आप को क्लोज ऑफ ना कर ले। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। ओके, आई एम नॉट सीइंग लाइक इट्स समथिंग गुड टू बी ऑनेस्ट इन अ वे कि जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंड आप में से बहुत लोग यू आर फीलिंग डिसहार्टन्ड विद दिस। ओके, आप डिसहार्टन फील कर रहे हो उस चीज़ को लेके, उस रियलाइजेशन को लेके, एंड आप डिसाइड कर रहे हो कि आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर ले, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ सिक्योर करने की कोशिश। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। शायद आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे अपना मनी इन द पास्ट। ओके, आप बाहर घूम रहे थे एंड बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे, परहैप्स बहुत ज़्यादा परहैप्स शॉपिंग भी चल रहा था यहाँ पे बहुत, एंड परहैप्स यू लॉस्ट मनी क्वाइट अ लॉट, एंड आपको ये समझ में आ रहा है कि इट्स नॉट सर्विंग यू, क्योंकि इन सम वे और अदर कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको फील हो रहा है सडनली कि अच्छा मुझे यहाँ शिफ्ट लाना है, मुझे ये जो आदत है, ये जो बैड हैबिट है उसको काट के निकालना है। वो भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एंड आप फील करो कि यहाँ पे और ज़्यादा पैसा या फिर जो भी
भी है जो आप सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका एनर्जी भी हो सकता है एंड आप वो करने की कोशिश करो, प्रिजर्व करने की कोशिश करो, ओके, फॉर नेक्स्ट 30 डेज। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मैसेज आ रहा है कि उस चक्कर में आप अपने आप को ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ ना कर ले, क्योंकि ये जो एनर्जेटिक फ्लो है ना आपके लाइफ में उसको ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि for you know in order to be in flow sometimes you have to be a little bit open, okay, a little bit open doesn't mean कि आप entirely fully open, but थोड़ा सा फ्लो के साथ भी आगे बढ़ना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है बाय द बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सेइंग वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू यू लिटरली वांट टू कट आउट एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट। आप में से बहुत लोग बैड हैबिट को बाहर निकालना चाह रहे हो। ये कुछ एडिक्शन हो सकता है आप में से किसी से के लिए, ओके, कुछ बैड हैबिट्स हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड यू आर रियलाइजिंग इट स्लोली एंड स्टेडीली। एंड yeah, it will be different for different people, okay, but I'm seeing कि आप किस direction जा रहे हो वो है to secure Queen of Pentacle energy, okay। आप में से बहुत लोग definitely कुछ upgrade चाहते हो अपने life में, finances में, अपने job में, career में, okay, life में आप stability चाह रहे हो आप में से बहुत लोग, and you are moving towards that direction definitely। लेट्स सी, हम लोग अर्थ मैजिक और एक कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ये नीचे गिरा था फिर भी मैं ले रही हूँ ये, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? 1 कार्ड प्लीज, जी एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, हियर वी गो। सो ईगल है, कम्युनियन या एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्शन, स्ट्रांगली फार साइटेडनेस, दूर का देखना, ओके, वो मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अभी क्या चेंज लाना है मुझे अपनी लाइफ में ताकि फ्यूचर में जाके ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो, फ्यूचर में जाके ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, ओके। ये मुझे वैसा एक चॉइस या फिर डिसीजन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स सी विद अ गुड टैरो हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? टाइगर साइड, हियर वी गो। सो किंग ऑफ कप्स है एट द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो लेट्स सी। सो प्यूरिफिकेशन आपका फर्स्ट कार्ड, रेन, ओके, अगेन वाटर, आई डोंट नो, वाटर इज शोइंग अप एवरीवेयर। नेक्स्ट है 2 ऑफ वाटर, ओके, 2 ऑफ वाटर। नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ अर्थ जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। एंड द लास्ट इज लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट। या डेफिनेटली आप अपने एनर्जी को प्रिजर्व करो, या डेफिनेटली। सो देयर इज दिस अवेयरनेस जो आ रहा है आपके लाइफ में, एक एपिफेनी जैसा मिल रहा है आपको कि कौन सी चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, जो शायद आप रिपीटेटिवली बार बार आप बार बार ये रिपीट करो इन सम वे इन योर लाइफ, एंड आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा या फिर दिखाई पड़ेगा इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज की दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग मी, ओके। ये चीज़ है जो मुझे सर्व नहीं कर रहा है एंड इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दिस एनर्जी, ओके। सो ये मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली हम में से बहुत लोगों के लिए ये लव लाइफ को लेके चॉइस, फ्यूचर स्पाउस फॉर सम ऑफ यू, एंड एज वेल एज करियर यहाँ पे इन्वॉल्व है फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर श्योर। ये करियर एंड लव लाइफ दोनों इन्वॉल्व है एंड आई एम सीइंग कि इन समवेयर अदर आप अगर सही इंसान के साथ आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप सही इंसान के साथ लाइफ बिताते हो, आपकी ग्रोथ आपके लाइफ में एक पर्सनल ग्रोथ जैसा होगा एंड इट इन्वॉल्व्स योर करियर एज वेल। आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है इन अ वे कि हेल्दी कनेक्शन होने से आपका जो बाकी एस्पेक्ट है आपके लाइफ का उसमें भी बहुत ग्रोथ होगा। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बात आपको समझ में आ रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड आई एम सीइंग कि अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि अच्छा क्या करे क्या ना करे, आई एम सीइंग यू आर सीइंग इट करेक्टली एंड सीइंग इट इन अ क्लियर वे कि क्या है, कौन सा कनेक्शन है जो आपको सर्व कर रहा है एंड कौन सा कनेक्शन है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप टॉक्सिक एनर्जी बार बार आप ला रहे थे एक कनेक्शन में जो ऑलरेडी बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ओके, बिकॉज आई एम सीइंग 2 ऑफ कप्स, ये रिवर्स नहीं आया है। सो कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपके लाइफ में ऑलरेडी जो बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड शायद आप में से बहुत लोग कुछ यहाँ पे
निगेटिव एनर्जी ला रहे थे या फिर टॉक्सिसिटी ला रहे थे यहाँ पे इन सम वे, एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग फाइनली आप डिसाइड करेंगे कि ये काट के निकालना है, ओके। बट एट द सेम टाइम फॉर ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेन ओपन, ओके। ये करने के बाद आपको अपने शेल में वापस घुसना नहीं है, आपको ओपन रहना है। ये जो ग्रोथ, ये जो असेंशन हो रहा है आपके लाइफ में, उसको लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में, एंड यू नीड टू रिमेन ओपन, यू नीड टू गो विद द फ्लो, ओके। क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि क्या आपको सर्व कर रहा है एंड क्या आपको सर्व नहीं कर रहा है विद इन नेक्स्ट 30 days, एंड that doesn't require you, but you know actually that doesn't really require you to close yourself off, okay। आपको अपने आप को पूरी तरह से बंद नहीं करना है उस चक्कर में, ओके, क्योंकि आपने रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे अनफोल्डमेंट आपके लिए है इन अ वे कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत है, असेंशन बहुत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत है, एंड ये इवेंचुअली आपके लाइफ में सक्सेस भी लाएगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर, क्योंकि ये आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद आया है। सो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अबाउट योर फाइनेंसेस। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि आप ये जो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में उसको एम्ब्रेस करें एंड समझे कि यू आर बीइंग गाइडेड, ओके, एंड ओपन रहे चेंजेस को लेके। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्ट मत कीजिए किसी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, या डेफिनेटली। एंड फॉर सम ऑफ यू ये बस आपका थॉट पैटर्न है विद द प्यूरिफिकेशन, ओके। ये कुछ थॉट पैटर्न है जिसको आपको प्यूरिफाई करना है, आपका माइंड जो है उसको प्यूरिफाई करना है इन सम वे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 days ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? व्हाट इज इट अबाउट? या Uranus again, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. So this is big. Wow, for all the group यहाँ पे कुछ massive awakening, growth, you know, बहुत बड़ा सा transformation, shift, वो सब कुछ हो रहा है जो आपके लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करके you know रखेगा, ओके। सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो द मून है यहाँ पे, ओके। Your unconscious, sensitive inner emotions and responses, okay. So this is connected to your shadow work. आप में से बहुत लोगों के लिए ये shadow work है जो आपको समझ में आएगा एंड क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा अपने अंदर कि अच्छा मुझे इसको लेके shadow work करना है, ओके। 8th house है, या this transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Yeah, it's something very intense for group number 3. I'm seeing कि ये ट्रिगर भी लाता है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। ये कुछ ना कुछ चीज़ है आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है आपको, एंड आपको लगने लगता है कि अच्छा ये सही है या गलत है। दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग। बट यहाँ पे ये बस एक मैसेज जैसा आ रहा है कि अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत कीजिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। या अपने आप को क्लोज्ड ऑफ मत कीजिए। वाओ। एंड जो भी रिस्पॉन्सेस आपका हो रहा है ना विद इन नेक्स्ट 30 days, आई एम सीइंग कि आपका जो बहुत टाइम से आपके अंदर जो बरीद रहा है ना, जो इमोशंस जिसको आपने निगलेक्ट किया, जिसको ओवरलुक किया, जिसको लेके आपने हीलिंग अभी तक नहीं किया, एंड आपको लगा कि नहीं इससे मुझे डील नहीं करना है, इस इमोशन को यू नो अंदर ही दफना के रखना है। आई एम सीइंग कि ये ऊपर सरफेस में आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ताकि आप फाइनली उसको फेस करें, उसको हील करें एंड आगे बढ़े अपने लाइफ में। देयर समथिंग जो आप डिनाई कर रहे हो, ओके, एंड ये आपके अंदर है, ये कुछ ना कुछ इमोशंस है। एंड आई एम सीइंग कि जो भी ट्रिगर होता है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वंड, यानी कि कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमा, पास्ट कुछ इंसिडेंट हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा वन किया है, हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है। एंड आई एम सीइंग कि उसको आपको नेक्स्ट 30 days में हील करना है, या फिर ये हील होगा खुद ब खुद, आपको करना नहीं है, ये हील होगा खुद ब खुद, क्योंकि ये सरफेस में आएगा एंड यू विल नो कि इट्स टाइम टू डू द शैडो वर्क, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड विद द 8th house अगेन, ये बहुत ही लाइफ लॉन्ग शिफ्ट एंड चेंज होगा आपके लाइफ में, जो शायद कुछ ना कुछ थॉट पैटर्न क्लींसिंग होना बाकी है आपके लाइफ में जो अभी तक हमने किया नहीं है। आई एम सीइंग वो फाइनली होगा, ओके। सो लेट्स सी, हम द गॉडेस विद द गॉडेस गाइडेंस और एक कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस जैसा होगा फॉर नेक्स्ट 30 days फॉर ग्रुप नंबर 3।
Guidance for group number 3 for next 30 days, please. Guidance for group number 3 for next 30 days, please, when it comes to this situation. Okay, so isoled है undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. So yeah, definitely जो भी situation होगा ना, जो भी trigger होगा, understand कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो बहुत ही प्योर इंटेंशन से ही मैनिफेस्ट हुआ है. ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए लव लाइफ को लेके कुछ चॉइस है, एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ एक टॉक्सिक पैटर्न रहा है उस चीज़ को लेके जिसको आपको काट के निकालना है फाइनली. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी. Saraswati, the arts, express yourself through creative activities. Okay, yeah. Next है पहले divine passion, be honest with yourself, what is your heart's true desire. So yeah, definitely आपको आपके हार्ट के साथ कनेक्ट करना है कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या. ओके, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना पड़ेगा. एक्चुअली आपको चाहिए क्या एक्चुअली, क्योंकि आप शायद क्वेश्चन अपने एक्सटर्नल सिचुएशन में ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन एक्चुअली इट्स इंटरनल. अगर आपको कुछ चीज़ अगर ट्रिगर कर रहा है, देन इट्स बेसिकली इंटरनल. कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो अभी तक हील नहीं हुआ है, एंड बहुत टाइम से आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, जिसके वजह से ये बार बार सरफेस में आता है, लेकिन फिर से आप ये दफना देते हो कहीं पे. ओके, एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ये सरफेस में आएगा, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू डू द शैडो वर्क. ओके, सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट यू कि आपको चाहिए क्या अपने लाइफ से, उसको लेके आपको क्लियर रहना है. ओके, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आपको ये कम्युनिकेट भी करना है एट द सेम टाइम विद द आर्ट्स. ओके सरस्वती, इट्स स्पीकिंग अबाउट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि योर फॉर्म ऑफ ओन एक्सप्रेशन, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो. सो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. या फार साइटेडनेस, दूर का फ्यूचर का ये जो क्लैरिटी है ना फ्यूचर को लेके उसको ध्यान में रख के आपको ये चॉइस बनाना है आप में से बहुत लोगों के लिए, एज वेल एज आपको चाहिए क्या फ्यूचर को लेके. ओके, उस चीज़ को लेके आई एम सीइंग कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर. ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा राइट नाउ कि आप ये चॉइस बनाएं फाइनली. ओके, कि क्या चाहिए आपको एक्चुअली, बिकॉज आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत टाइम से कन्फ्यूज रहे हो, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज देयर इज सम काइंड ऑफ विक्ट्री कमिंग अप फॉर ग्रुप नंबर 3. बट बिफोर डैट आई एम सीइंग कि ये आपको सॉर्ट आउट करना है बिफोर यू गेट देयर. ओके, सो वो एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से. अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है विद द जजमेंट. आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके आसपास बहुत ही क्लोज होने वाले हैं. ओके, आपके आसपास रहने वाले हैं ताकि आप ये फाइनली ये सॉर्ट आउट कर पाए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत टाइम से आपके लाइफ में रहा है. शायद ये शैडो वर्क जो आपने अभी तक किया नहीं है, ये जो डर है आपके अंदर जिसको अभी तक आपने हील नहीं किया है, आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू कम अप ऑन टू द सरफेस. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. ओके, सो वही है. मोस्ट ऑफ यू आप लोग शायद कैंसर, पाइसिस हो सकते हो. ओके, जेमिनाई है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है. ओके, व्हाट एल्स, एक्वारियस है आप में से किसी के लिए, एरीज है फॉर सम ऑफ यू. ओके, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो वही था. ओ माय गॉड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, बट वही था फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू. बट एनीवेज, ओके, थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.